स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सेकंड लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर अगर आप अपने कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे आई बटन पे देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, कोई लीनियर इक्वेशन होती है तो उसके सॉल्यूशन सेट कैसे बनते हैं, अगर वो वेरिएबल एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है, एक्स और वाई पर कोई इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस को कैसे हम निकालते हैं, और फिर आगे फर्दर हम अगले लेक्चर्स में उनके ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे कि उनके ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालना सीखें तभी हम ग्राफ पर जा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालना सीखें। तो सबसे पहले हम आपके सामने लेकर के आए हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एनसीईआरटी एग्जांपल 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। देखिए, हम आपको बहुत सिंपल टेक्निक देंगे और आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपको अगर इक्वेशन दी है x + 2y = 6 तो हम आपको एक टेक्निक बताने जा रहे हैं। आप एक टेबल बनाइए, और इस टेबल में 2 कॉलम करिए, एक में लिखिए x, एक में लिखिए y, और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं उसको वहीं पर लिख लीजिए x + 2y = 6। अब एक काम करिए, सबसे पहला काम करिए, आप सबसे सरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं, सबसे फास्ट, इससे फास्ट कोई तरीका नहीं है सॉल्यूशन निकालने का। आप एक बार x को 0 डाल दीजिए। जैसे ही आप x को 0 डालोगे इस इक्वेशन में x 0 हुआ, 0 + 2y = 6, तो यहां से 2y बराबर क्या आ जाएगा 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो एक सॉल्यूशन मिल गया आपको 3। वेरी क्विक स्टूडेंट्स, वेरी क्विक। इसके बाद दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो अब की बार आप क्या करिए, आपने x 0 डाला था, अब की बार इसके एंटी y 0 डाल दीजिए आप। जैसे आप y 0 डालोगे तो अब की बार क्या होगा, x तो 0 डाला नहीं आपने, y 0 डाला है, तो 2 × 0 = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन मिल गया 6। तो सॉल्यूशन सेट एक बन गया 0, 3, और दूसरा सेट बन गया 6, 0। ये तो भी शुरुआत है, ऐसे 50 सॉल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं इन सेकेंड्स ओनली। अब देखिए, आपको इमेजिनेशन भी आपके साथ होना चाहिए। जैसे x + 2y = 6 है, इसका मतलब x और y की वो वैल्यू रखी जाए जिनको रखने के बाद योग जो है 6 के बराबर हो जाए। तो कॉमन सेंस से एक सॉल्यूशन देखिए हमको मिल जाएगा। अगर x बराबर 2 डालें और y बराबर भी 2 डाल दें तो क्या देखिए 6 हो रहा है, x + 2y, मतलब x बराबर 2 डाला प्लस y बराबर भी 2 डाला, तो 2 × 2, देखिए आप 2 + 4 क्या हो गया 6, सॉल्यूशन मिल गया हमको। तो सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान काम होता है। अगला सॉल्यूशन हमें चाहिए, ये हमने अपने इमेजिनेशन से कर लिया। अगर आपको इमेजिनेशन से भी नहीं करना है, आप और सरल चीज सोचिए, x की ऐसी वैल्यू सोचिए जिसको डालने पर, y की ऐसी वैल्यू सोचिए जिसको डालने पर सम जो है 6 हो जाए। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है। अब अगर आप एक बेसिक चीज सोचिए जरा, अगर हम y को 3 डाल दें, तो x 0 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, सीधे आ गया आंसर। x को 6 डाल देंगे तो y हमारा 0 होना चाहिए, तो y देखिए 0 हुआ है। और जब x 2 डाला है तो हमको क्या मिल गया, x बराबर 2 डाला तो 2, और y भी 2 डाला तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, तो भी 6 मिल गया। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं, 3 मैंने निकाल दिए हैं, एक आप अपने आप निकालिएगा तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपके स्क्रीन में है, फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपके सामने 4x + 3y = 12, 2x + 5y = 0, 3y + 4 = 0 आपको दिया गया है। आपको इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, बहुत इजी है। मेरी टेक्निक आप लगाइए, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स में एक काम करिए, एक बार x लिखिए, एक बार y लिखिए। 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए तो सबसे सरल तरीका है, दुनिया में इससे सरल तरीका कोई नहीं है, पृथ्वी में नहीं है।
आप एक बार क्या करिए, एक्स को 0 डाल दीजिए। इक्वेशन पहले लिख लीजिए, किस इक्वेशन के लिए आप काम कर रहे हो। जो इक्वेशन के लिए काम कर रहे हो उसको लिखो बड़ा बड़ा। 4x प्लस 3y बराबर 12 के लिए आप काम कर रहे हो, सोल्यूशन निकालना चाहते हो। आप एक बार x0 डाल दो। x0 डालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो ये तो 0 हो गया, 3y बराबर 12 हो गया। यहां से y बराबर क्या आ गया, 4। y आ गया 4। ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद अब दूसरा सोल्यूशन चाहिए। एक बार x को 0 डाला था, इसके एंटी y को 0 डाल दो। जैसे ही y को 0 डालोगे तो क्या होगा, अब की बार y 0 हो जाएगा, x बचेगा। तो इक्वेशन क्या है आपकी, 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 4x बराबर क्या हो गया, 12। यहां से x बराबर क्या आ गया, 3। ये आ गया 3। दो सॉल्यूशन पूछे गए थे, दो मैंने बता दिए। थोड़ा सा ध्यान और कूल होकर के करने की जरूरत है। क्वेश्चन देख करके कभी मत घबराना। मैथमेटिक्स सबसे सरल टॉपिक होता है, पूरी स्टडी सरल होती है, पढ़ना बहुत आसान होता है, पढ़ना टफ नहीं होता है। बस ट्रेंड और ट्रैक सही होना चाहिए आपको, पढ़ाने वाले का और बच्चे के अंडरस्टैंडिंग का। देखिए, अगर हम यहां पर क्या करें, x की कोई भी वैल्यू डाल दें। चलिए हमने x की वैल्यू डाल दी, यहां पर x की वैल्यू हमने डाल दी 2। x की वैल्यू 2 डाल दी। जैसे हम 2 वैल्यू डालेंगे, जब हमने x2 डाला है तो उसके करस्पॉन्डिंग y देख लेंगे हम। तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 12। यहां से क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 8। यहां से क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू कितना बचा, 4। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय y इज इक्वल टू 4/3। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। इसी तरीके से आप x की वैल्यूज को पुट करते जाइए और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते जाइए। आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, अगर आपका मन है कि हमें अभी और वैल्यूज निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो बहुत स्पेशल हो। आपने x बराबर 2 डाला था, अब की बार आप एक काम करिए, x की वैल्यू जो है 3 डाल दीजिए। जब आप x की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो 4 3 जा 12 हो गया, और 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 12 कट गया, यहां से y बराबर 0 आ गया, जो पहले निकाल चुके हैं हम लोग, वो वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। ऐसे आप रैंडम कोई भी वैल्यू डालेंगे, आपको x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। अब आप एक काम करिए, x की वैल्यू 1 डाल दीजिए। जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 जाएगा। 3y बराबर 12 माइनस 4। तो यहां से 3y बराबर क्या आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8/3। यानी x बराबर जब 1 डालोगे तो y की वैल्यू 8/3 आएगी। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 2 सॉल्यूशन बोले गए थे, हमने आपको 3-4 सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिया। आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप x की वैल्यू डालते जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती रहेगी, उससे आपका सॉल्यूशन निकलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ये तो सेम क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 की तरह, पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा कायदे से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, वही काम जो करते आ रहे हैं अभी तक। उसमें x और y लिखेंगे, उसमें x और y लिखेंगे। अब आप देखिए, x यहां पर हम ले रहे हैं 0। जब x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो 0 लिखेंगे। तो 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा, 3y बराबर 4 माइनस 4। तो यहां से y बराबर आ जाएगा -4/3। तो ये पॉइंट आ गया -4/3। ओके, ये बात समझ में आनी चाहिए। x बराबर 0 लिया है, क्योंकि 0x वहां पर नहीं था, तो हम 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं ना। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में अगर कोई वेरिएबल एब्सेंट है तो उसको 0 टाइम्स वेरिएबल लिख सकते हैं। आप 0 टाइम वेरिएबल लिख करके उसकी वैल्यू को एज्यूम कर लिया x बराबर 0, x बराबर 0 यहां डाल दिया
उससे y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। अब अगली कैलकुलेशन करूंगा, देखिएगा जरा, दो सोल्यूशन बोले जा रहे हैं, मैं 100 सोल्यूशन निकाल दूंगा। x बराबर 1 डालिए, जब x बराबर 1 डालोगे तो क्या होगा, 0 × 1 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो फिर 0 × 1 एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा। तो फिर यहां से क्या आ जाएगा, 0 + 3y बराबर -4। तो यहां से y बराबर क्या आ गया, -4/3। फिर आ गया -4/3, -4/3। तो यानी 1 पर क्या वैल्यू आ गई, -4/3। ठीक है। इसी तरीके से अब अगर आप x = 2 लोगे तो उस पर भी वैल्यू -4/3 ही आने वाली है। हमें तो 2 सोल्यूशन चाहिए थे, पर हम आपको 10 सोल्यूशन बता दे रहे हैं, आप 10, 15, 20 जितने भी चाहो। x बराबर 2 डालोगे तो फिर क्या होगा, 2 × 2 प्लस 3 × y प्लस 4 बराबर 0। यहां से क्या आएगा, फिर 3y बराबर कितना आएगा, -4। और यहां से 2 पर भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4/3। इसी तरीके अगर हम 3 पर वैल्यू लिखे तो वो भी क्या मिलेगी, -4/3। इसी तरह हम 4 पर लिखे वैल्यू, वो भी क्या मिलेगी, -4/3। हम x की किसी भी वैल्यू पर अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स वो -4/3 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, मुझे अच्छा लगा, इसको आप सही से सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना सीख गए हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी क्लास 9। Which one of the following option is true and why? Y = 3x + 5. A unique solution, only 2 solutions, infinitely many solutions. अभी आप आगे पढ़ोगे ये यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और जो भी बातें आ रही हैं आपके सामने, ओनली 2 सॉल्यूशंस, ये बातें अभी आपके सामने आगे आएंगी थोड़ा जब आप सीनियर होगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं, जब लीनियर इक्वेशंस ऑन 2 वेरिएबल्स में दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो उनका यूनिक सोल्यूशन और उनका इनफाइनाइट सोल्यूशन और उनके 2 सॉल्यूशन की बात की जाती है। यहां पर एक लाइन के सोल्यूशन की बात हो रही है, लाइन एक है, ओनली सिंगल लाइन। उस सिंगल लाइन का क्या यूनिक सोल्यूशन होगा, क्या उसके ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, ओनली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ये बात बतानी है। यहां पर थोड़ा सा डाउट आ जाता है लोगों को, यहां पर 2 लाइन की बात नहीं है, एक लाइन की बात है। तो एक लाइन के सॉल्यूशंस की बात करें, कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहा हूं, कभी भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की बात की जा रही है तो कभी भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई होते हैं, डिफरेंट बहुत सारे एक्स के लिए बहुत सारे वाई होते हैं, तो उनका कभी भी यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ओनली 2 सॉल्यूशंस कहना यह भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाईज हैं, डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई हैं, एक्स की वैल्यू लेते चले जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग हर एक्स के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वाई आता जाएगा, हर एक्स के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वाई आता जाएगा। तो हर एक्स के लिए कुछ ना कुछ वाई होगा, तो वहां पर थर्ड पार्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इज अ राइट आंसर, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही राइट आंसर होगा। पर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एक्सप्लेन ये करेंगे बेटा, देखिए जरा, हम ऐसे एक टेबल बना ले रहे हैं और एक्स और वाई के हम आपको डिफरेंट आंसर्स निकालते चले जाएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहां पर एक वैल्यू है, 2 है, कितनी है, इनफाइनाइट है, क्या है। अब 1 तो हम मना ही कर रहे हैं, 2 भी मना कर रहे हैं, तो 2 से ज्यादा या बहुत ज्यादा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को प्रमोट कर देगा आंसर। ठीक है, तो जैसे हम कहें सबसे पहले तो सबसे सरल होता है, x बराबर 0 ले लो आप, y बराबर 0 ले लो, 2 सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो एक बार आपने x 0 लिया, जब आपने x 0 लिया तो x को 0 डालोगे, x को जैसे ही 0 डालोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 5 बराबर y, तो y की सीधे वैल्यू क्या आ गई, 5। काम खत्म, पहला सोल्यूशन मिल गया। इसके बाद अगला सोल्यूशन आइए, y बराबर 0 डाल दीजिए, y बराबर जैसे ही आप 0 डालोगे तो क्या होगा, 0 बराबर 3x + 5, तो क्या होगा 0, y को तो 0 डाल चुके हो तो 0 बराबर 3x + 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, 3x बराबर -5, तो यहां से x बराबर क्या आ गया, -5/3, x बराबर -5/3। इसके बाद अगला सोल्यूशन देखिए आप, x को आप एक काम करिए 1 डाल दीजिए, x को जैसे ही आप 1 डालोगे
x को जैसे ही 1 डालोगे तो क्या होगा, y बराबर क्या है 3x प्लस 5, x बराबर 1 डाला तो 3 इंटू 1 प्लस 5, y बराबर क्या आ गया 8। ठीक, अब एक काम करिए आप, x बराबर -1 डाल दीजिए आप। जब x बराबर -1 डालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह -1 डाल दिया प्लस 5, तो y बराबर क्या आ गया -3 प्लस 5, तो y बराबर क्या आ गया 2, y बराबर क्या आ गया 2। अब आप x की और वैल्यूज ले लीजिए। आप ऐसा करिए, x को 2 डाल दीजिए। जब आप x को 2 डालोगे तो क्या होगा, y बराबर 3 इंटू 2 प्लस 5, मतलब 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, मतलब क्या आ गया 11। अब आप इसी तरह x को 3 डाल दीजिए। जब x को 3 डालोगे तो 3 3 जा 9, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अब बताइए ऐसी 10 12 15 100 वैल्यू, जितनी आप x की वैल्यू डालते जाइए आपको उसके करस्पॉन्डिंग y बराबर मिलता चला जा रहा है। तो क्या यहां पर यूनिक सोल्यूशन कहना सत्य होगा, ट्रू होगा? अरे जब यूनिक का मतलब क्या है, अद्वितीय हल, एक सोल्यूशन मिले। यहां एक सोल्यूशन मिल रहा है क्या, यहां पर ये सोल्यूशन सेट जो मिल रहे हैं x और y के, ये 0,5 एक सोल्यूशन सेट मिला, दूसरा मिला -5/3, 0 दूसरा सोल्यूशन सेट मिला, तीसरा मिला 1,8, चौथा मिला -1,2, पांचवा मिला 2, आगे वाला मिला 2,11। ठीक है, इसके बाद क्या मिल रहा है 3,14। तो ये क्या एक सॉल्यूशन सेट है कि ये दो सॉल्यूशन सेट हैं? तो आपको ये स्टूडेंट्स एकदम क्लियर हो गया होगा कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और वो आपको एक्सप्लेन भी हो रहा है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यानी पहले क्वेश्चन का 3 पार्ट्स दिए थे, उसमें थर्ड पार्ट आंसर होगा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इज अ राइट आंसर। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें 4 सॉल्यूशन हर इक्वेशन का लिखना है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम इसके लिए कर लेते हैं 2x + y = 7 के 4 सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो हम 2x + y = 7 के लिए हम काम करने जा रहे हैं, 4 कॉलम कर लिए हमने, 4 सॉल्यूशंस निकालने जा रहे हैं। 4 कॉलम कर लीजिए, 4 सॉल्यूशंस निकालने जा रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। इसके लिए इक्वेशन क्या है हमारी, पहली वाली क्या है 2x + y = 7। इसके लिए वर्कआउट करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, पहला सबसे सरल सॉल्यूशन होता है x = 0 डाल दो। जैसे x = 0 डालोगे तो क्या होगा 2 × 0 + y = 7। यहां से क्या आ जाएगा y = 7। तो पहला सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, जब x 0 डाला तो सॉल्यूशन सेट मिला 7, 0,7। ठीक है सर, ओके। अब देखिए सेकंड सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, y = 0 डाल दीजिए। जब y = 0 डालोगे आप, y = 0 डालोगे तो क्या होगा, जैसे इस पे y = 0 डालोगे तो 2x + y = 7। तो y 0 डाल दिया तो 2x + 0 = 7। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, x = 7/2। तो एक सोल्यूशन सेट बन गया। दूसरा क्या बन गया 7/2, 0 7/2, 0। ये सेकंड बन गया, ये फर्स्ट सोल्यूशन बन गया, ये सेकंड सोल्यूशन बन गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। थर्ड सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया, x = 2 डाल दिया। x = 2 डाला तो क्या हुआ 2 × 2 + y = 7। तो 4 + y = 7। तो यहां से y बराबर क्या हो गया 7 - 4। यहां से y = 3 आ गया। तो थर्ड सोल्यूशन सेट क्या बन गया आपका, 2 डालने पर 3 आया है तो 2,3। फोर्थ सोल्यूशन सेट। अब की बार हमने क्या कर दिया, x = 1 डाल दिया। x बराबर जब 1 डालेंगे, जैसे x = 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + y = 7। तो यहां से 2 + y = 7। तो यहां से y बराबर हो जाएगा 7 - 2। तो y बराबर आ जाएगा 5। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, चौथा सोल्यूशन सेट क्या बन गया 1,5। तो ये 4 सॉल्यूशंस आपने पूछे थे,
तो ये चारों सॉल्यूशंस मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं 2x + y = 7 के लिए। आप x की वैल्यूज को डालते जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती रहेगी। आप x की वैल्यूज को चेंज करते जाइए। यहां पर हमने y की वैल्यू डाल करके x निकाल लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। आप पहले y की वैल्यू डाल करके x निकाल लीजिएगा, उसके बाद x को शो कर दीजिएगा कि हमने x = 7/2 पुट किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो सॉल्यूशन सबसे सरल होते हैं, एक बार x को 0 डाल दो, एक बार y को 0 डाल दो, तुरंत आपकी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का तुरंत दो सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाएंगे। और बाकी के सॉल्यूशंस आप x और x की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाइए और आपको वो वैल्यू y की करस्पॉन्डिंगली देता जाएगा। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है πx + y = 9। इसके हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए। जैसे मैंने इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशंस निकाले हैं, वैसे इस क्वेश्चन के भी 4 सॉल्यूशन आप तुरंत निकाल सकते हैं। 4 कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बना लीजिए। इसके बाद x = 0 डालिए। इसमें पहले इक्वेशन लिख लीजिए आप। इक्वेशन क्या है? πx + y = 9। x = 0 डालिए। x बराबर जैसे 0 डालेंगे y बराबर क्या मिल जाएगा? 9। x = 0 डालने पर y = 9 मिल गया। क्यों? पाई इंटू 0 + y = 9। तो y बराबर क्या मिला? 9। तो 0 पर सोल्यूशन सेट क्या मिल गया? 9। ये एक सोल्यूशन सेट हमको मिल गया। दूसरे पे आ जाइए। अब की बार y 0 डाल दीजिए। जब y 0 डालेंगे, y = 0 डालेंगे, तो y = 0 डालते क्या हो जाएगा? πx + 0 = 9। तो यहां से πx बराबर क्या हो गया? 9। तो x बराबर क्या हो गया? 9/π। तो एक पॉइंट मिल गया 9/π, 0। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। तीसरे सोल्यूशन में आइए आप। अब की बार क्या कर दीजिए? x बराबर आप डाल दीजिए 1। जब x बराबर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 + y = 9। तो y बराबर हो जाएगा 9 - π। y बराबर 9 - π। तो एक पॉइंट बन जाएगा 1, 9 - π। 9 - π। 9 - π। इसके बाद फोर्थ पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? x = 2 डाल दीजिए। तो x बराबर जब आप 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × π + y = 9। तो यहां से y बराबर आ जाएगा 9 - 2π। तो ये पॉइंट बन गया 2, 9 - 2π। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ये हो गया फोर्थ सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन 0, 9। सेकेंड सॉल्यूशन 9/π, 0। थर्ड सॉल्यूशन 1, 9 - π। फोर्थ सॉल्यूशन 2, 9 - 2π। इट्स ओवर नाउ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो बचा है, x = 4y। इसको भी देख लीजिए जरा। सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा फॉर्म कर लीजिए। x - 4y + 0 = 0 लिख लीजिए। अब इसके बाद फिर इसके 4 कॉलम कर लीजिए आप, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं? 4 सॉल्यूशंस निकालने जा रहे हैं। 4 कॉलम कर लीजिए इसके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? जब x = 0 डाला आपने, x = 0 डाला तो y क्या मिलेगा आपको? y भी क्या मिलने जा रहा है? 0 मिलने जा रहा है। चेक कर लीजिए। 0 - 4y = 0। तो -4y = 0। यहां से y = 0। तो यहां से सोल्यूशन सेट क्या मिला? पहले के लिए सोल्यूशन क्या मिला? 0, 0। इसके बाद अगर हम दूसरे पे आए, x बराबर हमने 1 डाल दिया। जैसे x = 1 डालेंगे हम तो क्या होगा? x = 1 डालेंगे तो 1 - 4y + 0 = 0। तो क्या हुआ? -4y = -1। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, y = 1/4। यानी पॉइंट क्या मिला? 1, 1/4। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। इसके बाद ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद तीसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब अब की बार हम x = 2 ले रहे हैं। जब x = 2 लेंगे तो क्या होगा? 2 - 4y = 0। तो यहां से आएगा -4y = -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2/4।
तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब पॉइंट क्या बन जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, x बराबर 2,1/2। तीसरा सोल्यूशन हो गया। जब आप फोर्थ सोल्यूशन पे आओगे x बराबर 4 ले लो। जब x बराबर 4 ले लोगे, जब x 4 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 4y बराबर 0। तो -4y बराबर -4। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो चौथा सोल्यूशन क्या बन जाएगा आपका 4 पर 1। तो ये आपके 4 सोल्यूशन बन गए इस इक्वेशन के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपकी स्क्रीन में है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है कि x - 2y = 4 में इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। तो बच्चों बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। जो पहला पॉइंट होता है 0,2 जैसे दिया है आपको, पहला पॉइंट चेक कर रहा हूं मैं, तो पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट y होता है। ये मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं। जो x जब भी कभी भी कोई एक पॉइंट दिया हो तो पहला पॉइंट उसमें x होता है, दूसरा वाला y होता है। अब जो इक्वेशन दी गई है गिवन इक्वेशन जो आपको दी गई है गिवन इक्वेशन, उसमें से उस इक्वेशन को सबसे पहले आप नोट करिए x - 2y = 4। ये इसका LHS हो गया, इसका RHS हो गया। LHS के सामने जो पड़ रहा है वो LHS है, RHS के सामने जो पड़ रहा है वो RHS है। हाथ रख के देख लीजिएगा। अब LHS आप लिखिए, LHS क्या है x - 2y। अब ये जो वैल्यूज हैं x बराबर 0 और y बराबर 2 क्या इसमें पुट करिए, x बराबर 0 और y बराबर 2 पुट करिए इसमें, पुट दीज वैल्यूज। तो LHS क्या आएगा आपका, LHS आएगा x बराबर 0 डाला -2 × 2, तो क्या आएगा 0 - 4 बराबर -4। जो कि RHS आप देखिए क्या है, RHS क्या है, RHS बराबर है 4। तो यहां से आप देख सकते हैं LHS है 4, LHS है -4 और RHS है आपका 4। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 और y बराबर 2 इस इक्वेशन x - 2y = 4 का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं आया है। ये पैटर्न होगा क्वेश्चन करने का। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, सिंपल चीजें हैं। गिवन इक्वेशन आप उठाइए कोई भी और उसमें x और y की वैल्यू डालिए और यस और नो बता दीजिए। तो पहला वाला आंसर क्या हो गया, नो, ये इसका आंसर नहीं है। दूसरे वाले में आइए, इक्वेशन क्या है आपकी x - 2y = 4। अब 2, 0, x बराबर 2 y बराबर 0 आपको पुट करना है। LHS क्या है आपका, LHS है आपका x - 2y। तो x की जगह क्या डालें 2 - 2, y की जगह क्या डालें 0। तो क्या आया 2 - 0 बराबर 2, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरीके से आप 4, 0 डाल के देख लीजिए। जब आप 4, 0 डालेंगे तो सिचुएशन में क्या होगा, अब की बार आप x क्या डालने जा रहे हैं, x आप डालने जा रहे हैं 4 और y क्या डालने जा रहे हैं, x डालने जा रहे हैं 4, y डालने जा रहे हैं 0। इस सिचुएशन में क्या होगा, x जब आप LHS लिखोगे तो क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू, आपने 4 लिखा -2 × 0, क्या आ गया 4, जो कि खुद भी क्या है RHS भी क्या है 4 है। तो यहां से क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये भी नो था, ये हो गया यस। इसी तरीके से रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप अपने आप कर लीजिए और उसके बाद जब LHS RHS आपस में बराबर आ जाएंगे तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर वो बराबर नहीं आएंगे तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप x बराबर क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं √2 और y बराबर क्या ले रहे हैं 4√2, तो अब की बार आपका LHS क्या होने जा रहा है, अब की बार आपका LHS क्या होने जा रहा है, देख लीजिए जरा। अब आप x की जगह क्या डाल रहे हैं, √2 माइनस 2 इंटू 4√2, 2 इंटू 4√2, तो 4√2 4 8 जा कितना हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8, √2 माइनस 8√2 बराबर क्या आ गया -7√2। क्या ये RHS के बराबर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS 4 है और LHS आ रहा है -7√2। LHS क्या आ रहा है -7√2। आप वैल्यू को एक बार डाल के चेक कर लीजिए, x आपने √2 डाला है, y 4√2 डाला है, 4 2 जा 8 -8√2, तो ये आएगा -7√2। -7√2 4 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी आंसर क्या हो गया, नो। अब 1 1 डाल के देख लो भाई, x बराबर 1 डालोगे 1, y बराबर 1 डालोगे -2, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और 1 और 4 आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहां से भी क्लियर हो जाता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। लास्ट वाले पार्ट का भी आंसर नो हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट आपने कर लिए। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए, हम x और y की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हैं, और अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है तो वो x और y की वैल्यू जो आपने पुट की है वो उसका सोल्यूशन है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता है तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सी क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे बेसिक्स इस चैप्टर के देखने हैं तो आप आई बटन पे देख लीजिएगा। मैंने इस चैप्टर का पहला बेसिक आपको ये बताया है कि अगर कोई पॉइंट, यानी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट हो गया 2,1। ये कोई पॉइंट 2,1 है। अगर ये किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर ये किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1 इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये LHS की वैल्यू को RHS के वैल्यू के बराबर करेगा। LHS और RHS आपस में बराबर होने चाहिए, ये उसको सेटिस्फाई करता है। कभी भी कोई पॉइंट किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है तो उसमें पहला पॉइंट जब x की जगह पर रखते हैं, दूसरा पॉइंट y की जगह पर रखते हैं। जैसे ये पॉइंट लिखा है 2,1, तो इसमें पहला पॉइंट x का है, दूसरा पॉइंट y का है। जब इसको पॉइंट की फॉर्म में दें तो पहला पॉइंट x की जगह रख देना, दूसरा पॉइंट y की जगह रख देना। और जब वो स्पेसिफिकली बोल दे कि x बराबर ये है, y बराबर ये है और इसका सॉल्यूशन है, तो वो एकदम साफ साफ आपसे कह रहा है कि बेटा x बराबर ये है 2 है, y बराबर 1 है, तो आपको पॉइंट फॉर्म में नहीं दे रहा है, तो आपको सीधे वैल्यू डाल देनी है। अगर वैल्यू डालोगे, अगर उसने कहा है कि इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो अब आप बताइए, यानी LHS क्या था, LHS क्या था आपका, LHS क्या था 2x प्लस 3y, और RHS क्या था आपका, RHS क्या था, RHS था k। अब चूंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका सोल्यूशन है, तो LHS क्या आया, LHS क्या आया, LHS में x बराबर 2 डाल पुट करने पर और y की जगह पर क्या, y की जगह पर 1 पुट करने पर क्या हुआ, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। अब चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 इसका सोल्यूशन है, तो x की वैल्यू डालने के बाद y की वैल्यू पुट करने के बाद, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद जो LHS आया है वो RHS के बराबर होगा ही होगा। LHS बराबर RHS होगा क्योंकि ये उसको सेटिस्फाई करेगा। तो LHS क्या है, वो 7 है, और RHS क्या है, वो k है। तो यहां से k बराबर क्या आ गया 7, k इक्वल टू 7। तो यहां से आंसर आ गया k की वैल्यू 7। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि k की वैल्यू 7 पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, इट्स ऑल राइट। अगर आपको मेरा कराए हुए कॉन्सेप्ट और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारी यूजफुल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं आगे आपको।